Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 15 इंटरेस्टिंग डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। तथ्यों को समझे बिना निष्कर्ष पर ना पहुंचें, यानी बिना तथ्यों को जाने, बिना फैक्ट्स को जाने हमें किसी भी पॉइंट पे, किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स without understanding the facts. Let's not jump to conclusion यानी निष्कर्ष, without understanding the facts. क्या आप उस बिंदु को या फिर इस बात को या इस पॉइंट को विस्तार से समझा सकते हैं? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे Could you elaborate on that point? Could you elaborate on that point? Elaborate यानी डिटेल में कुछ समझाना, विस्तार से समझाना। ऑलराइट, जैसे ही मुझे अधिक जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। I'll get back to you as soon as I have more information. I'll get back to you यानी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, मैं आपको ये बात बताऊंगा। I'll get back to you as soon as I have more information. कृपया धैर्य रखें, मैं इसे सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया धैर्य रखें, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ बेयर विद मी, या फिर आप कह सकते हैं प्लीज़ हैव पेशेंस। दोनों ही सही हैं और दोनों को ही यूज़ कर सकते हो, प्लीज़ बेयर विद मी और प्लीज़ हैव पेशेंस। मैं इसे सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट। प्लीज़ बेयर विद मी, आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट। सॉर्ट आउट करना यानी किसी मैटर को, किसी प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन तक पहुंचाना। ओके, देन वी हैव कहना आसान है, करना कठिन। दैट्स ईजियर सेड देन डन। दैट्स ईजियर सेड देन डन। यह तो मैंने नहीं सोचा था, या फिर इसके लिए तो मैंने हाँ नहीं की थी। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ नॉट व्हाट आई साइंड अप फॉर। दिस इज़ नॉट what I signed up for. अब समय आ गया है कि हम इस मुद्दे को सुलझाएं। It's high time we address this issue. High time का मतलब है यहाँ पर कि एकदम appropriate time है, एकदम सही समय है ये। मेरी गलती थी, आप बिल्कुल सही हैं। I stand corrected. You are absolutely right. आई स्टैंड करेक्टेड का मतलब होता है यहाँ पर कि जब भी हम इस सेंटेंस का यूज़ करें, इसका मतलब है कि हम एडमिट कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी कुछ गलती थी। हम पहले किसी चीज़ को लेकर गलत थे और अब हम बहुत ही पोलाइट तरीके से अपनी गलती को मान भी रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो इसे हम इंग्लिश में आई स्टैंड करेक्टेड कहेंगे। आई स्टैंड करेक्टेड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देन वी हैव उसे जटिल समस्याओं को हल करने में महारत हासिल है। ही हैज़ अ नेक फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ही हैज़ अ नेक यानी वो इस काम को बहुत अच्छे से कर लेता है। ही इज़ जीनियस। किस चीज़ में जीनियस है? फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जितने से कठिन समस्याएं हैं, जटिल समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करने के लिए। ही हैज़ अ नेक for solving complex problems. देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। अभी के लिए हमारे विकल्प खुले रखें। Let's keep our options open for now. इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम बोलना चाह रहे हो कि अभी हमने कोई फाइनल डिसीज़न नहीं लिया है, अभी हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँचे हैं, अभी जो हमारे ऑप्शंस हैं, जो हमारी प्रोसेस है, वो एकदम फ्लैक्सिबल है, कुछ भी हो सकता है अभी। ओके, लेट्स कीप आवर ऑप्शन ओपन फॉर नाउ। मैं दखलंदाजी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या सब ठीक है? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट मीन टू प्राई बट इज़ एवरीथिंग ओके। इज़ एवरीथिंग ओके यानी सब ठीक है ना। जब बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस है जो हम पूछते रहते हैं किसी से भी, इज़ एवरीथिंग ओके, आर यू ओके, राइट। आई डोंट मीन टू प्राई का मतलब होता है मैं दखलंदाजी नहीं करना चाहता, मैं इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता। ओके, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट और इंटरफेयर।
तो इसको आप आई डोंट मीन टू प्राई भी कह सकते हैं। मुझे डर है, यह मेरी विशेषज्ञता से बाहर है। आई एम अफ्रेड, दैट्स बियॉन्ड माई एक्सपर्टीज़। ओके, जब भी आपको बोलना हो कि ये तो मेरे कौशल से, मेरे ज्ञान से, या जो भी मैंने कुछ सीखा है उससे बहुत परे है, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे। आई एम अफ्रेड दैट्स बियॉन्ड माई एक्सपर्टीज़। मैं आपकी राय से पूरी तरह सहमत हूँ। I couldn't agree more with your perspective. I couldn't agree more इस फ्रेज़ का हम यूज़ करते हैं जब हम किसी से सहमत हों पूरी तरह से। I couldn't agree more with your perspective. इसके लिए कुछ रचनात्मक सोच की आवश्यकता होगी। रचनात्मक मतलब जो परंपरागत तरीके से हटके हो, एकदम संदर्भ से अलग हटके, कॉन्टेक्स्ट से भी अच्छा कोई जो थिंकिंग हो, उसे हम रचनात्मक सोच कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दिस विल रिक्वायर सम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। यदि आपको मदद चाहिए तो मुझे बताएं। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लेट मी नो इफ़ यू नीड अ हेल्पिंग हैंड। Let me know if you need a helping hand. Well, this was it for today's video. I hope you liked these sentences. Don't forget to use them every day. I'll be back with a new video soon. Till then, keep learning.